मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन है। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हो तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के एंटायर वॉल्यूम में मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो जो प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उस क्वांटिटी को हम मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम कहते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम। मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है और वॉल्यूम मीटर की, तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर इनवर्स। एम्पियर से ए और मीटर इनवर्स का एल इनवर्स, डायमेंशन हो जाती है एल इनवर्स ए। मान लो ये कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। हम सोलेनॉइड वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। अब उसके अंदर हमने कोई ये मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक रॉड रख दी, तो रॉड के एंटायर वॉल्यूम में उस एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म की वजह से इस रॉड के एंटायर वॉल्यूम में एक और मैग्नेटाइजेशन होगा, वही ये है। इसके एंटायर वॉल्यूम में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और उसकी पर यूनिट वॉल्यूम जो भी स्ट्रेंथ होगी उसे हम मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम कहेंगे। कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के में जो करंट फ्लो हो रही है, एक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वी नॉट और दूसरा इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। इस रॉड के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रॉड है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लेते हैं वो बी एम है, तो अब टोटल फील्ड हो जाएगा वी नॉट प्लस बी एम। जैसे यहाँ ये सोलेनॉइड है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो होने की वजह से, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। वी नॉट इक्वल म्यू नॉट एन आई। और अब जब हम इसके अंदर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड इंसर्ट करा देंगे तो इस रॉड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी एम से। सिर्फ वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वी नॉट इक्वल म्यू नॉट एन आई। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ एन आई को हमने एच मान लिया है, एन आई को एच लिखा हुआ है। एच एक अनदर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे आगे। और जब केवल वायर में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड है वी नॉट इक्वल म्यू नॉट एन आई, यानी बी नॉट। जब इसके अंदर रॉड इंसर्ट करा दी तो इस रॉड का भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वी नॉट प्लस वी एम, जिसमें वी नॉट वो मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर में करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और बी एम वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब इस कंडीशन में होगा वी नॉट प्लस वी एम। तो इस तरह मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। यानी कि हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो उसके एंटायर वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा और उसकी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। दूसरी क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमने एन आई को एच मान लिया है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, इस सोलेनॉइड के अंदर सिर्फ करंट फ्लो होने से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई, और उसमें से एन आई को हम एच बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, क्योंकि यही एच है
जिसकी वजह से इसमें एम प्रोड्यूस होगा। इसमें म्यू नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो वी नॉट है वो एन आई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने एन आई को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी मान लिया एच, और एच को नाम दिया गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वी नॉट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एच पर, म्यू नॉट कांस्टेंट। अब अगर करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगा तो ज़्यादा एच प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा एच प्रोड्यूस होगा तो वो इसको ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा, इस रॉड को ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा तो एम की वैल्यू भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। यानी जो एम है वो भी एच पे डिपेंड कर रहा है। फिर से समझते हैं, जब इसमें करंट इंक्रीज करोगे आप, तो करंट इंक्रीज करने से एन आई से एच बढ़ेगा, और एच बढ़ने से वी नॉट बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हाई मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड में ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट को इंड्यूस करेगा। तो इसकी वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होने से एम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो एम एच पर डिपेंड कर रहा है, एच बढ़ाने पर एम बढ़ रहा है। जैसे किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास अगर आप आलपिन को ले जाओ तो उसमें भी, आलपिन में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस्ड होंगी। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा हम एच बनाएंगे उतना ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक, इस रॉड के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड होगा, यानी एम की वैल्यू बढ़ेगी। तो एम भी एच पर डिपेंड करता है। एम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एच, एम एच पर डिपेंड करेगा। और एम एच पर डिपेंड कैसे करता है? एम इक्वल काई एच, या ये सिंबल काई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर काई इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्पिटिविटी। एम एच पर डिपेंड करता है काई के टर्म्स में। हैंस magnetic susceptibility chi is defined as the ratio of magnetization M and magnetic intensity H. As we discussed earlier, net magnetic field B is the sum of V naught and Bm, where V naught is the magnetic field induced due to exterior region and Bm मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड। वी नॉट को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, और वी एम को म्यू नॉट एम लिख सकते हैं। और एम का रिलेशन, यानी कि एम का रिलेशन जो एच के साथ होता है, मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन एच के साथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ, हमने अभी पढ़ा था काई एच होता है, एम इक्वल काई एच। तो आप एम को पुट कर देंगे यहाँ काई एच, म्यू नॉट और एच कॉमन बचता है 1 प्लस काई। यहाँ 1 प्लस काई को एक न्यू क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी मान लिया जाएगा, म्यू आर, वेयर म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। म्यू आर इक्वल 1 प्लस काई। तो आप म्यू नॉट और 1 प्लस काई को म्यू आर लिख देंगे, एंड म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज म्यू, वेयर म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो वी इक्वल आ जाता है म्यू एच। जो करंट आई के कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वी नॉट, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट एच है, वेयर एच इक्वल एन आई। जो इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैग्नेटाइजेशन एम है, और वी एम इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट एम, और दोनों का कंबाइंड सम जो होगा वो होगा वी, और इसको हम लिखेंगे वी इक्वल म्यू एच, वेयर म्यू इक्वल म्यू नॉट म्यू आर, एंड म्यू आर इज कॉल्ड, is known as magnetic, relative magnetic permeability.